नहीं देख रहा हूँ। सक्सेना जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? नमस्कार मित्रों, मैं धर्म सिंह मालवीय आप सबके साथ आज अविरल साहित्य के तत्वधान में आप सबके बीच उपस्थित हूँ और माननीय अनुराग भैया जी के सानिध्य में। और हमारे आज की जजेज हैं श्रीमान जी प्रदीप बैरागी जी तथा रमेश यादव जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस सुंदर कार्यक्रम से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आज मैं आपको अपने द्वारा रचित कुछ कविताओं का श्रवण कराऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं कुछ कविताओं के साथ। सर्वप्रथम मैं सोच रहा था कि जो परिस्थिति आज हमारे देश में चल रही है, कोरोना कोरोना, सभी लोग कोरोना कोरोना कह रहे हैं और क्या नाम से हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है। तो मैं चाहूंगा उसी पे पहली कविता उसी पे हो जाए। तो मैं शुरू करता हूँ कविता। ये कोरोना के ऊपर है, सभी लोगों ने लिखा है तो थोड़ा सा मैंने भी प्रयास किया है कुछ लिखने का। गौर से सुनिएगा और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया मुझे देने की कृपा करें तथा अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। मैं पुनः एक बार फिर से आदरणीय का नाम लेना चाहूंगा जो कि हमारे कार्यक्रम के जज हैं श्री प्रदीप बैरागी जी
परमादरणीय तथा रमेश यादव जी परमादरणीय, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और वो जज करेंगे इस कार्यक्रम को। और मैं बहुत छोटा सा हिंदी का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ हमारे भैया अनुराग जी की कृपा से। तो सुनिएगा, कविता सुना रहा हूँ कोरोना के ऊपर, जो आजकल हमारे देश में क्या आज पूरी संसार उससे जूझ रहा है, और क्या नाम से इस समय तो वो चरम सीमा पे है अपनी, और सभी लोग उससे परेशान है और सारी मानवता त्रस्त है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या कारण है कि ये जो कोरोना महामारी आज हमारे सामने खड़ी हुई है? क्या कुछ हमारी गलतियां हैं? क्या है? कैसे इससे निपटा जाए? और जो कुछ मैं आपको कविता के माध्यम से श्रवण कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति का अभिशाप है ये, प्रकृति का अभिशाप है ये, लगता मनुष्य का पाप है ये। प्रकृति का अभिशाप है ये, लगता मनुष्य का पाप है ये। आज जगत में जो हो रहा है, आज जगत में जो हो रहा है, हमारे पूर्वजों का ही श्राप है ये। और कोरोना बनकर जो जगत में छा रहा है, नयन खोले कि तुम्हारा पाप छा रहा है। कोरोना बनकर जगत में जो छा रहा है, नयन खोलो कि तुम्हारा पाप छा रहा है। हे मनुज, अपने कर्मों को तू याद कर ले, स्वार्थ के इस संसार पर नाश छा रहा है। अदृश्य होकर नचाए कौन हमको, अदृश्य होकर नचाए कौन हमको, दिखता नहीं सताए कौन हमको। अदृश्य होकर नचाए कौन हमको, दिखता नहीं सताए कौन हमको। अरे खत्म कैसे हो बतलाए कौन हमको, और अदृश्य शत्रु से बचाए कौन हमको, अदृश्य शत्रु से बचाए कौन हमको। और कोरोना शत्रु बनकर जो आया है, कोरोना शत्रु बनकर जो आया है, जगत में हाहाकार मचाया है, जगत में हाहाकार मचाया है। और शक्ति भारत की सकल जग जानता है। अब मैं आता हूं अपने भारत पे। क्या है अपना भारत कि शक्ति भारत की सकल जग जानता है, लोहा पश्चिम भी सारा मानता है। सकल जग जानता है, शक्ति भारत की सकल जग जानता है, लोहा पश्चिम भी सारा मानता है, लोहा पश्चिम भी सारा मानता है। न बैठे हम कभी हार करके, सुनिएगा, न बैठे हम कभी हार करके, ठहरते हम शत्रु को मार करके। न बैठे हम कभी हार करके, ठहरते हम शत्रुओं को मार करके। और पुरुष प्रबल की अग्नि जब उठेगी, पुरुष प्रबल की अग्नि जब जब उठेगी, शांत होती अरि का संहार करके, शांत होती अरि का संहार करके। और वीर हमारे वीरता का सार देंगे। कोरोना वॉरियर, सभी लोग कह रहे हैं उनके सम्मान में हमारी क्या नाम से आर्मी ने भी उनके लिए फूल बरसाए और तमाम चीजें की। मैं भी कुछ 4 पंक्तियां उनके लिए कहना चाहूंगा कि वीर हमारे वीरता का सार देंगे, वीर हमारे वीरता का सार देंगे। पौरुष प्रबल से ऐसा प्रहार देंगे, वीर हमारे वीरता का सार देंगे, पौरुष प्रबल से ऐसा प्रहार देंगे। और व्याधि से जगत को तार देंगे, व्याधि से जगत को तार देंगे। कोरोना शत्रु को भी मार देंगे, कोरोना शत्रु को भी मार देंगे। व्याधि से जगत को तार देंगे, कोरोना शत्रु को भी मार देंगे। और सभी भारत का ही शार गाते हैं, सभी भारत का ही सार गाते हैं, भारत का स्वर्ण श्रृंगार गाते हैं, सभी भारत का ही सार गाते हैं, भारत का स्वर्ण श्रृंगार गाते हैं। और वो जो सकल जग को हराते हैं, वो जो सकल जग को हराते हैं, सभी भारत का ही सार गाते हैं, भारत का स्वर्ण श्रृंगार गाते हैं। जो सकल जग को हराते हैं, यहाँ आकर सिकंदर हार जाते हैं, यहाँ आकर सिकंदर हार जाते हैं। और दिशा में घनघोर जो अंधेरा छा रहा है, दिशा में जो घनघोर अंधेरा छा रहा है, कह दो उससे कि नूतन सवेरा आ रहा है। दिशाओं में जो घनघोर अंधेरा छा रहा है, कह दो उससे कि घनघोर जो दिशाओं में जो घनघोर अंधेरा छा रहा है, कह दो उससे कि नूतन सवेरा आ रहा है, कह दो उससे कि नूतन सवेरा आ रहा है। कि फिर श्रृंगार के ही गीत गाएंगे हम। फिर एक उम्मीद है सभी की, और ईश्वर से सभी की ये कामना है कि ये व्याधि जल्दी हट जाए, ताकि एक दूसरे से मिलन हो सके सभी का। हम हो, आप हो, कोई भी हो, सभी लोग यही सोचना है कि सारे काम फिर से शुरू हो जाएं।
सभी की यही सोचना है सभी का। इसमें मैं 4 पंक्तियां अपनी देना चाहूंगा कि फिर श्रृंगार के ही गीत गाएंगे हम, फिर श्रृंगार के ही गीत गाएंगे हम, भेंट करने तुमसे मीत फिर आएंगे हम, फिर श्रृंगार के ही गीत गाएंगे हम, भेंट करने तुमसे मीत फिर आएंगे हम, और प्यार के स्वप्न फिर से सजाएंगे हम, प्यार के स्वप्न फिर से सजाएंगे हम, और कोरोना महामारी से एक दिन जीत जाएंगे हम, कोरोना महामारी से एक दिन जीत जाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मेरी छोटा सा प्रयास था कोरोना पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब और आगे चलते हैं अपन कविताओं के साथ। एक मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक गजल पेश करना चाहूंगा, आप सबका आशीर्वाद मिले। नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम के कारण हमारा संपर्क टूट रहा है बार बार। अनुराग सर, क्यों टूट रहा है ये संपर्क? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मेरी एक गजल आप सबको सुनाना चाहता हूं मैं, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये तो जाहिर सी बात है कि जो अपन ने लिखा है वो तो अपने लिए तो अच्छा ही होता है, और आप सबकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। तो सुनिए मेरी एक गजल निवेदित है आप सभी के समक्ष कि उनके झूठे वादों पे एतबार क्या करना, उनके झूठे वादों पे एतबार क्या करना, उनके झूठे वादों पे एतबार क्या करना, प्यार ही न समझे जो उससे प्यार क्या करना, प्यार ही जो ना समझे उससे प्यार क्या करना। और शेर देखिएगा कि हर कहीं जो रास्ते में हम सफर बदलते हो, हर कहीं जो रास्ते में हम सफर बदलते हो, ऐसे हुस्न वालों का, ऐसे हुस्न वालों का इंतजार क्या करना, ऐसे हुस्न वालों का इंतजार क्या करना, उनके झूठे वादों पे एतबार क्या करना। और दूसरा शेर देखिएगा, और ये शेर मुझे सबसे प्रिय लगता है इस गजल का, और इसीलिए मैंने ये पूरी गजल लिखी है, 4 शेर है इसमें, और ये सबसे अच्छा लगता है मुझे ये शेर, और है भी वो बहुत खूबसूरत। सुनिएगा उसमें जो मैंने बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा
कि रास्ते पे नेकी के खार भी मिले गर तो, रास्ते पे नेकी के खार भी मिले गर तो। खार कांटे आप सभी जानते हैं, ये सभी लोग यानी सभी जानते हैं। सुनिएगा कि रास्ते पे नेकी के खार भी मिले गर तो, फिर बुराई के रस्ते इख्तियार क्या करना, फिर बुराई के रस्ते इख्तियार क्या करना, उनके झूठे वादों पे एतवार क्या करना। और तीसरा शेर देखिए, जुगनू जुगनू ही लिखी है गर सिर्फ मेरी किस्मत में, जुगनुआ लिखी है गर सिर्फ मेरी किस्मत में, चांद के लिए दिल को बेकरार क्या करना, चांद के लिए गर तो बेकरार क्या करना, उनके झूठे वादों पे एतबार क्या करना, जो वफा भी ना समझे उससे प्यार क्या करना। अगला देखिएगा कि गम मिले जो जीवन में कोई गम नहीं उसका, गम मिले जो जीवन में कोई गम नहीं उसका, अपने दिल को इस पर भी सोगवार क्या करना, अपने दिल को इस पर भी सोगवार क्या करना, जो वफा भी ना समझे उससे प्यार क्या करना, जो वफा भी ना समझे उससे प्यार क्या करना, जो धर्म नहीं समझे दिल की भावनाओं को, ये मक्ता दे रहा हूं तो देखिएगा कि जो धर्म नहीं समझे दिल की भावनाओं को, उनके ऐसी बेवफाओं पर, ऐसे बेवफाओं पर जानिसार क्या करना, ऐसे बेवफाओं पर जानिसार क्या करना, जो धर्म नहीं समझे दिल की भावनाओं को, ऐसे बेवफाओं पर जानिसार क्या करना, उनके झूठे वादों पर एतबार क्या करना, प्यार ही न समझे जो उससे प्यार क्या करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी छोटी सी गजल थी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत छोटा हूँ साहित्य के क्षेत्र में, और ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास कर रहा हूँ, और एक गीत निवेदित करना चाहूंगा आप सभी के समक्ष। एक गीत मैंने कुछ ही दिन पहले लिखा था अपना, उसका उन्माद है आईना। आईने पे कई लोगों ने अनेकों अनेकों प्रकार के गीत लिखे हैं, और आज मैं भी आईना पे कुछ कहना चाहूंगा। आईना पे एक गीत लिखा है मैंने, निवेदित है। आईना गीत का उन्माद है, देखिएगा कि आज मुझसे फिर ये कुछ कहने लगा था आईना, आज मुझसे फिर ये कुछ कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना, कौन सा ये गम तुझे है, कौन सी वो बात है, कौन सा वो गम तुझे है, कौन सी वो
बात है हो रही क्यों आंख से अश्कों की है बरसात है, हो रही क्यों आंख से अश्कों की यह बरसात है। गम सुना तो टूट कर गहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। आज मुझसे कुछ यूं कहने लगा था आईना। और दूसरा दे रहा हूं, देखिएगा। मैं तो कहता हूँ भाई जो होता मेरे सामने, आईना बोलता है मेरे से। आईना अपन समझते हैं, सभी कहते हैं साहित्य भी समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। और उसी हिसाब से देखिए, कुछ लोगों को अपनी बातें बुरा भी हो सकता है लग जाती हो, मैंने भी कई ऐसी कविताओं में लिख दिया था, तो कुछ लोगों को बुरा भी लग गया था उसमें से, तो इसलिए मैंने ये बंद लिखा है, देखिएगा। आप इसको अतिशोक्ति भी मान सकते हैं। मैं तो कहता हूँ वही जो होता मेरे सामने, सत्य जो है वो दिखाता हूँ सभी के सामने। मैं तो कहता हूँ वही जो होता मेरे सामने, सत्य जो है वो दिखाता हूँ मैं सबके सामने। धूल को खुद पर ही अब सहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। आज मुझसे फिर ये कुछ कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। और अगला देखिएगा कि आज के इंसान के चेहरे पे मुखौटे हैं लगे। कई लोग चेहरों पे चेहरे रखते हैं, बड़ा कमाल करते हैं कि एक इंसान के चेहरे पे पता नहीं कितने चेहरे लगाए घूम रहे हैं आजकल लोग, सभी जानते हैं। कि आज के इंसान के चेहरे पे मुखौटे हैं लगे, आदमी तो हैं बड़े कर्मों से हैं छोटे लगे। आदमी तो बहुत बड़े हैं लेकिन कर्मों से वो बहुत छोटे लगते हैं अपने तो। कि आज के इंसान के चेहरे पर मुखौटे हैं लगे, आदमी तो हैं बड़े कर्मों से छोटे हैं लगे। जो हकीकत जो हकीकत थी वही कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। और सत्य को जो देख पाओ तो ही रहना सामने। अब चेतावनी है थोड़ी सी, कि सत्य को जो देख पाओ तो ही रहना सामने। काम मेरा सत्य कहना पर लगे सब भागने, कुछ सुधारो कर्म भी कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। आज मुझसे कुछ ये कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। बस आखिरी है, आखिरी बंद दे रहा हूं कि मुझ में देखो अश्क अपना मैं तुम्हारा आईना। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि मुझ में देखो अश्क अपना मैं तुम्हारा आईना, खुद भी बिखरोगे जो तुम तोड़ोगे प्यारा आईना। मैं मुझ में देखो अश्क अपना मैं तुम्हारा आईना, खुद भी बिखरोगे जो तोड़ोगे ये प्यारा आईना। है धर्म अब है धर्म अब दिल में यूं रहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। आज मुझसे फिर ये कुछ कहने लगा था आईना, देख कर आंसू मेरे बहने लगा था आईना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये छोटा सा गीत था मेरा आईना। आप सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद मिले मुझे। और अब आगे बढ़ते हुए, अभी कुछ दिन पहले ही अभी हमने भी सुना था कि आतंकवादियों ने फिर के नाम से अपने सीमावर्ती इलाकों में फिर से घुसपैठ की और 3 दिन तक मुठभेड़ चली, हम सभी जानते हैं। और उसमें हमारे 5 वीर जवान शहीद भी हुए और साथ ही उनके एक
कमांडर को हमारी सेना ने मार गिराया, तो उसी चीज पे मैं पाकिस्तान को एक चेतावनी की देना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश ऐसा है कि उस पर लिखना तो कोई अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैंने लिखा है और इसलिए मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और आज से कुछ करीबन 1.5 या 2 साल पहले मैंने एक गीत लिखा था, वो सुनाना चाहूँगा। उससे पहले तलब 4 पंक्तियाँ शुद्ध कविता की सुनाना चाहूँगा कि जिनके दिल में प्रेम नहीं वो यार दीवानी क्या होगी, जिनके दिल में प्रेम नहीं वो यार दीवानी क्या होगी, और जो चिन्ह प्रेम का बन न सकी वो प्रेम निशानी क्या होगी। जिनके दिल में प्रेम नहीं वो यार दीवानी क्या होगी, और जो चिन्ह प्रेम का बन न सकी वो प्रेम निशानी क्या होगी, और जो संवादों में उलझी हो, जो संवादों में उलझी हो वो प्रेम कहानी क्या होगी, और जो काम वतन के ना आए वो यार जवानी क्या होगी। जो काम वतन के ना आए वो यार जवानी क्या होगी, वो यार जवानी क्या होगी। चलिए तो मैं गीत पढ़ता हूँ। चलिए मैं गीत सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। पाकिस्तान को दी गई एक चेतावनियों, और पहली चीज तो उसमें ये उसको अपनी पाकिस्तान को अपनी औकात बताइए, सीधी भाषा में बोलूं, और उसमें क्रम से उसमें मैंने कहने का प्रयास किया कि कैसे पाकिस्तान पूरे विश्व में अपना चेहरा सही कर सकता है, और कैसे वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था पेशावर में उनके ही बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया गया था, बम विस्फोट में उड़ा दिया गया था। उसी टाइम पे मैंने ये गीत लिखा था। कि एक हाथ में गीता रख ली, एक हाथ में गीता रख ली, दूजे हाथ कुरान। एक हाथ में गीता रख ली, दूजे हाथ कुरान। बिगुल बजा कर रणचंडी का करते हम आह्वान, तू बचना हमसे पाकिस्तान, तू बचना हमसे पाकिस्तान। सन 65 हो या 71 या करगिल मैदान, सन 65 हो या 71 या करगिल मैदान, एक भी बार चलाना तेरा टूट गया अभिमान। सन 65 हो या 71 या करगिल मैदान, एक भी बार चलाना तेरा टूट गया अभिमान। एक बार क्या 4 बार तेरा घटा दिया रे मान, एक बार क्या 4 बार तेरा घटा दिया रे मान। तू बचना हमसे पाकिस्तान, तू बचना हमसे पाकिस्तान। और सुनिएगा कि कश्मीर है भारत का और भारत की है शान। अब वो कश्मीर का ही राकलापता रहता है। अभी क्या नाम से हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा एक क्रांतिकारी कदम उठाया कि उसमें 370 धारा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। तो वो कश्मीर पे ही ज्यादातर डोरे डालता रहता है। तो वो तो ऐसा हो गया है कि, और कश्मीर से भी कुछ ऐसे मुझे लगता है कुछ सियासतदान उनके साइड भी बोल जाते होंगे। तब मैं कहना चाहूंगा कश्मीर है भारत का और भारत की ये शान, इसको हाथ लगाओगे तो ले लेंगे हम जान। कि कश्मीर है भारत का और भारत की है शान, इसको हाथ लगाओगे तो ले लेंगे हम जान। जानो हमको जान से प्यारा सारा हिंदुस्तान, जानो हमको जान से प्यारा सारा हिंदुस्तान। तू बचना हमसे पाकिस्तान, तू बचना हमसे पाकिस्तान। और सत्य धर्म की राह पे चल और छोड़ दे उल्टे काम, सत्य धर्म की राह पे चल और छोड़ दे उल्टे काम। जिहादी बारूदे बोना कर दे बंद तमाम, सत्य धर्म की राह पे चल और छोड़ दे उल्टे काम।
जिहादी बारूदे बोना कर दे बंद तमाम। देखना एक दिन तू खुद हो जाएगा उसमें शमशान। तू बचना हमसे पाकिस्तान, तू बचना हमसे पाकिस्तान। एक हाथ में गीता रख ली, दूजे हाथ कुरान। तू बचना हमसे पाकिस्तान, तू बचना हमसे पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये छोटा सा गीत था और आगे देखिएगा। चलिए, अब जब बात देश की हो ही गई है तो देश प्रेम पे ही चलते हैं। और मूलतः देश प्रेम सबसे बड़ा प्यार होता है। और आज कहना चाहूँगा, बहुत माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। आज मदर्स डे है, मातृ दिवस है। उस पर क्या लिखें, माता के ऊपर क्या लिखें, मैं तो खैर बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, कहना चाहूँगा। परंतु मुझे कहीं श्री मुनव्वर राणा साहब के एक शेर याद आता है कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मैंने तो कभी नहीं लिखा माँ पे, ना मेरी ये औकात है कि मैं कभी माँ पे लिख पाऊँ, लेकिन उनका एक शेर याद आ रहा था मुझे, मैं समझता हूँ मैं सुना देना चाहिए कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और मुझे कुछ नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी, मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। श्री मुनव्वर राणा साहब ने तो माँ पे बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे हैं, अपन तो कह नहीं सकते, क्योंकि माँ कोई ऐसी चीज नहीं जिसको परिभाषित किया जा सके या जिसका उचित वर्णन किया जा सके। मैं समझता हूँ कि नहीं कर सकेंगे अपन। आइए कुछ और एक कविता और पेश करता हूँ, सुनिएगा। अच्छा, एक बात और है, एक कविता है, छोटी सी कविता है, वो और मैं आपको सुना देता हूँ। वैसे 32 मिनट तो हो चुके हैं और थोड़ी विलम्ब से, थोड़ी देर से अपना कार्यक्रम भी शुरू हुआ है, तो इस कारण से, और यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, तब मैं एक कविता और सुना देता हूँ कि अक्सर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही टीवी पे देखा था मैंने, जब अपन लाइव वो सुनते हैं न्यूज़, तो उसमें पाकिस्तानी पत्रकार भी आ जाते हैं, हिंदुस्तान के भी होते हैं, तो वो कहते हैं, तो कल वो एक कोई साहब थे, वो यार
यार ये शायद बादलों के कारण हो रहा है। हेलो, बार बार संपर्क टूट रहा है क्योंकि यहाँ पे बादल भी हैं और बरसात भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए शायद हमारा संपर्क टूट रहा है। कृपया कोई प्रतिक्रिया दें, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या थोड़ा सा मौसम खराब हो गया इसलिए शायद नेटवर्क जा रहा है। मैं चाह रहा था एक छोटी सी कविता और आपको सुना दूं। जैसे हमने देखा, मैं कह रहा था वहीं से, जहां मैं था वहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा। मैं बोल रहा था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने टीवी पे देखा कि पाकिस्तानी पत्रकार कुछ बोल रहे, और उनके विशेषज्ञ भी बोल रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, परमाणु हथियार, हमारे पास परमाणु हथियार है। जब देखो तब हमारे पास परमाणु हथियार है। तो क्या नाम से, मोदी जी ने सही कहा था कि हमारे लिए, हमारे पास भी जो है वो हम दिवाली के लिए थोड़ी रखें, उनका प्रयोग हम भी करेंगे। लेकिन कहते नहीं है कभी। हिंदुस्तान की ये है खासियत है कि वो कभी पहल नहीं करता। ये बात सही है, वो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा एक गर्व करने की बात है कि हमने कभी भी किसी भी युद्ध में पहल नहीं की है। ये भी अच्छी बात है। तब मैं कहना चाहूंगा, एक छोटी सी कविता है, आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा, और आप सबका आशीर्वाद मिले। और आज बार बार ये क्या नाम से नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण या किसी और टेक्निकल समस्या के कारण हमारा संपर्क बार बार टूट रहा है। इसके लिए मैं पुनः माफी चाहूंगा, आप सभी से माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं प्रथम बार यहाँ पे ऑनलाइन आप सभी के समक्ष आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसके इसके बारे में मुझे जानकारी बहुत कम है। इसलिए वो भी अनुराग भैया जी की कृपा से जो कुछ ये थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ मैं। अन्यथा यहाँ से, चलिए मैं कविता पढ़ता हूँ, क्योंकि समय बहुत बीतता जा रहा है, इसलिए कविता पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनिएगा। कविता है कि हम कब गरजे अपने परमाणु हथियारों पे। वो हमेशा कहते रहते हैं हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास परमाणु हथियार है। तब कहना चाहूंगा मैं कि हम कब गरजे अपने परमाणु हथियारों पे, हम कब गरजे अपने परमाणु हथियारों पे, हम ना गरजे अपने बर्छी तीर कटारों पे। हम कब गरजे अपने परमाणु हथियारों पे, हम कब गरजे अपने बर्छी तीर कटारों पे। एक मिनट, एक मिनट, माफी चाहूंगा, मैं फिर से शुरू करना चाहूंगा कि हम कब गरजे अपने परमाणु हथियारों पे, हम कब गरजे अपने बर्छी तीर कटारों पे। हमें हम तो हमें गर्व है भारत माँ के प्यारों पे, भारत माँ के प्यारों पे, भारत के संस्कारों पे। हम कब गरजे अपने परमाणु हथियारों पे, हम ना गरजे बर्छी तीर कटारों पे। और हमें गर्व है भारत माँ के प्यारों पे, भारत माँ के प्यारों पे, भारत के संस्कारों पे। हमें गर्व है महासमर में अर्जुन जैसे तीरों पे, हमें गर्व है महासमर में अर्जुन जैसे तीरों पे। हमें गर्व है गोरा बादल जैसे वीरों पे, हमें गर्व है
हमें गर्व है महासमर में अर्जुन के जैसे तीरों पे, हमें गर्व है गौरा की प्रलयकारी शमशीरों पे, हमें गर्व है भारत माँ के बालल जैसे वीरों पे, जो मुगलों के समक्ष शैल समान खड़ा रहा, शीश कट गया धड़ रण में अभिराम लड़ा, शीश कट गया लेकिन धड़ रण में अभिराम लड़ा। और हमें गर्व है चित्तौड़ी अमर कहानी पे, हमें गर्व है चित्तौड़ी अमर कहानी पे, हमें गर्व है चित्तौड़ी अमर कहानी पे। और शीश काट के प्यार जताया ऐसी हाड़ी रानी पे, और हमें गर्व है सन 57 की अमर कहानी पे, हमें गर्व है मर्दानी उस झांसी वाली रानी पे, हमें गर्व है, हमें गर्व है, हमें गर्व है चित्तौड़ी अमर कहानी पे। और शीश काट प्यार जताया ऐसी हाड़ी रानी पे, और हमें गर्व है सन 57 की अमर कहानी पे, हमें गर्व है मर्दानी उस झांसी वाली रानी पे, हमें गर्व है, हमें गर्व है। भारत का इतिहास अमर अमर धरा बलिदानी है, भारत का इतिहास अमर अमर धरा बलिदानी है, बलिदानों की रीत बताता झेलम का रक्तम पानी है। भारत का इतिहास अमर भारत का इतिहास अमर अमर धरा बलिदानी है, और बलिदानों की रीत बताता झेलम का रक्तम पानी है, और जो हुए कुर्बान वतन पर उनकी अमर कहानी है, जो 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 हुए कुर्बान वतन पर उनकी अमर कहानी है, जो काम वतन के आ गए आ ना पाए वो बेकार जवानी है, जो काम वतन के ना आ पाए वो बेकार जवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। सर ओके 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 ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार भैया। अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भैया। जी जी, आपको भी बहुत बहुत आभार। आपने आके इतनी अच्छी रचना हमें सुनाई, और मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे आपकी रचना से। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने, बहुत बहुत आभार जी। हम ये आशा करते हैं आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे बुलाने पर आएंगे, और ऐसे ही हमें अपनी रचनाओं से जागरूक करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत 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 आभार सभी का, और अपनी सभी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, और आभार प्रकट करना चाहूंगा। साथ ही अपने जजेस जो है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और प्रणाम करना चाहूंगा कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, और जैसे वो सुख पाया। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी को फिर से चरण स्पर्श मेरी ओर से बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं विश्वास रखता हूँ कि सभी हम लोग के साथ अभी जुड़े हुए हैं। अभी हमारा एक अगला कार्यक्रम है जो कि मदर्स डे स्पेशल है, और अभी हमारे कुछ प्रतिभागी भी आएंगे और वो अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए अपनी रचनाएं सुनाएंगे हम सबके समक्ष। तो हम वेट कर रहे हैं कि एक एक करके हमारे प्रतिभागी जुड़ेंगे हमसे।
हेलो। हेलो, कमेंट करके बताएं हमारी कमेंट करके बताएं हमारी आवाज आ रही है। हेलो। जी जी जी। जी भाई साहब। प्रणाम सर। ये जी जी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये गजल है मेरी, मतलब एक प्रकार है गैर मुसलसल गजल, जिसमें हम मतलब एक साथ कई विषय को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे विषय है माँ और महबूब। ये मेरी गजल कुछ ऐसी है जिसमें माँ और महबूब दोनों की बात की गई है। माँ की ममता को। हेलो। हेलो। हेलो दानिश भाई। हेलो। हेलो दानिश भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। 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 चेतन जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। ओके। दानिश जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अंशु जी, कैन यू हेयर मी? जी जी। ओके। दानिश जी की आवाज नहीं आ रही है। उन्हें म्यूट कर रखा है, म्यूट। उनको बोलो म्यूट नहीं करे। अब सर ने म्यूट हटाया, अब आएगी आवाज़। नहीं, अभी उन्होंने म्यूट ही कर रखा, म्यूट कर रखा उन्होंने।
दानिश जी, आपने अपने आप को म्यूट करके रखा है। वो कंटिन्यूस कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने म्यूट कर रखा है। हाँ, ना वो हम लोगों को सुन पा रहे हैं और ना ही उनकी आवाज़ हम लोग के पास तक आ रही है। अगर अपन ये करेंगे तो अनुराग जी, आप मेरे को सुन सकते हैं? हेलो। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। एक्चुअली अतुल जी ने फोन कर लिया था अभी। ओके। हाँ, तो चेतन जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो चेतन जी आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी कविता सुना सकते हैं। दानिश जी ने सुना दी है ना कविता? अभी अभी बाबा आवाज नहीं सुना रही थी मेरी। ठीक है, ठीक है। तो चेतन जी सुना सकते हैं। दानिश जी की कविता हो गई कंप्लीट? अभी अच्छा, ठीक है, तो फिर दानिश जी आप सुनाइए सबसे पहले, है ना? कि आपको जी जी विस्तार में जाना है ना, तो आप सुनाइए सबसे पहले। जी स्टार्ट कर रहे हैं। जी। ये गजल जो मेरी है, मतलब ये गैर मुसलसल गजल है, जिसमें एक साथ कई विषय पे, मतलब एक साथ इसमें कई विषय पे बोला जा सकता है। तो विषय है इसमें माँ और महबूब, इसमें दोनों की महबूब। जी। तो इसका मतलब है गजल का कि उसकी आंखों में एक नशा है क्या, उसकी आंखों में एक नशा है क्या, होश गुम कोई माजरा है क्या, चादरों में लिपट के रहता है, आपका दिल अभी नया है क्या, वो बहुत रोज से नहीं आया, घर कोई उसका जानता है क्या, मेरा उससे ये प्यार ही तो है, मेरा उससे ये प्यार ही तो है, वरना कोई ये पूछता है क्या। और कुछ लोग जो शहर जाने के बाद घर को भूल जाते हैं, मतलब गांव को भूल जाते हैं, और गांव के बारे में उनके लिए है, शहर से इस तेरा मिला कुछ ना, शहर से तेरा इस मिला कुछ ना, गम बहुत उसके भी सिवा है क्या, गांव को अब वो कोसता भी है, कोई तेरा वहां मासा है क्या। और गजल का मकता है कि मुझको चाहिए अब नहीं कुछ भी, मुझको चाहिए अब नहीं कुछ भी, जिंदगी में भी आपका है क्या, तू महक सा रहा गजब दानिश, अब माने छू लिया है क्या। शुक्रिया अनुराग भाई। जी, बहुत खूब दानिश भाई। आप एक और गजल पेश करना चाहेंगे क्या? कहाँ गए दानिश जी, कहाँ गए? दानिश जी दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका लिंक भी नहीं दिख रहा है मेरे को। अच्छा, मैं यहाँ तो पे तब तक वीडियो चला सकती हूँ। हाँ, दानिश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने तो उनसे एक और गजल सुनाने की गुजारिश की थी, पर शायद वो अच्छा, तो हम कोशिश करते हैं कि चलो दानिश जी जब तक डिस्कनेक्ट दोबारा कनेक्शन करते हैं, तो तब तक चेतन गोयल जी सुनाएं। आगे। सुनाऊं मैं? हाँ, सुनाइए हेलो, सुनाइए सुनाइए ना। सुनाइए तो सुनाइए। मैंने मदर्स डे के लिए कोई कविता तो नहीं लिखी थी मैंने, पर एक कविता मेरी पहले लिखी हुई थी, मैं वही सुना रहा हूँ चेतन जी, आपको। आप सुनाइए। सुनाइए। मेरा घर एक मंदिर है,
मेरा घर एक मंदिर है और मंदिर का तू भगवान है। मेरा घर एक मंदिर है और मंदिर का तू भगवान है। तेरे बिना है माँ मेरी, मेरा घर तो वीरान है। घर में आकर सबसे पहले आंखें तुझको ही ढूंढती है। घर में आकर सबसे पहले आंखें तुझको ही ढूंढती है। एक तू ही तो है दुनिया में जो मेरे सपने बुनती है। एक तू ही तो है दुनिया में जो मेरे सपने बुनती है। तुझसे ही तो शुरू हुई थी मेरी ये दुनिया सारी। तुझसे ही तो शुरू हुई थी मेरी ये दुनिया सारी। मेरे लिए तू सबसे पहले, बाद में ये दुनियादारी। हम दोनों के बीच ये रिश्ता, हम दोनों के बीच ये रिश्ता बड़ा सयाना है। हम दोनों के बीच ये रिश्ता बड़ा सयाना है। दुनिया के हर रिश्तों से ये दुनिया के हर रिश्तों से ये 9 महीने पुराना है। दुनिया के हर रिश्तों से ये 9 महीने पुराना है। जब भी लगती है चोट मुझे या थोड़ा भी जी मचलता है। जब भी लगती है चोट मुझे या थोड़ा भी जी मचलता है। आता नहीं कोई याद मुझे, बस माँ ही मुँह से निकलता है। आता नहीं कोई याद मुझे, बस माँ ही मुँह से निकलता है। एक अक्षर के इस नाम में एक अक्षर के इस नाम में पूरी दुनिया समाई है। एक अक्षर के इस नाम में पूरी दुनिया समाई है। राम हो या कृष्ण हो वो भी तेरी परछाई है। राम हो या कृष्ण हो वो भी तेरी परछाई है। तू गंगा सी निर्मल है माँ, तू गंगा सी निर्मल है माँ, तू सीता सी पवित्र है। तू गंगा सी निर्मल है माँ, तू सीता सी पवित्र है। तू माँ ही नहीं है केवल मेरी, तू माँ ही नहीं है केवल मेरी, तू एक अच्छा सा मित्र है। तेरे इन उपकारों का तो मैं कर्ज चुका ना पाऊंगा। तेरे उपकारों का तो मैं कर्ज चुका ना पाऊंगा। बस एक वचन दे रहा हूँ मैं, पर एक वचन दे रहा हूँ मैं कि कभी छोड़ तुझे ना जाऊंगा, कभी छोड़ तुझे ना जाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जी मेरी कविता खत्म हो गई। हेलो। बहुत सुंदर। जी चेतन जी। अंशु जी 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 अल्पना जी। आप स्टार्ट कीजिए। मैं भी जानूं कि माँ के बारे में आपके दिल से क्या उद्गार निकलते हैं। जी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और जी ज्यादा तो प्रणाम। नहीं लिखा है मैंने कि सृष्टि का आधार होती माँ। सृष्टि का आधार होती माँ, सृजन का सार होती माँ। सृष्टि का आधार होती माँ, सृजन का सार होती माँ। विधाता धरा पर विधाता भी धरा पर अवतरित होते हैं जब जब। उस जग नियंता की पालनहार होती माँ, उस जग नियंता की भी पालनहार होती माँ। बिना माता के कल्पना जग की नहीं होगी, बिना माता के कल्पना जग की नहीं होगी। प्रभु के रूप में साकार बारंबार होती माँ, प्रभु के रूप में साकार बारंबार होती माँ। और इस बार हम घर नहीं जा पा रहे हैं अपने मम्मी के यहाँ, तो लिखा पुराना ही है ये भी कि कभी उनकी सदाओं में, कभी उनकी दुआओं में, कभी उनकी सदाओं में, कभी उनकी दुआओं में संजोकर रखती है अब भी हमें अपने ख्यालों में। संजोकर रखती है अब भी हमें अपने ख्यालों में। इतनी दूर हैं उनसे, इतनी दूर हैं उनसे, मगर ये कैसा बंधन है। हमेशा हम ही रहते हैं अपनी माँ की यादों में, हमेशा हम ही रहते हैं अपनी माँ की यादों में। और मेरी माँ के लिए लिखा था मैंने, और बहुत पहले लिखा था ये कि कभी नाराज ना होना, ना कभी शिकवा करना। कभी नाराज ना होना, ना कभी शिकवा करना। किसी पर भी ना जलाना, किसी पर भी ना चिल्लाना।
किसी पर भी ना जलाना, किसी पर भी ना चिल्लाना, हो चाहे कितनी मुसीबत, किसी को भी ना बतलाना। ये मेरी माँ की खूबी है, ये मेरी माँ की खूबी है, किसी को भी ना बतलाना। हमारी हर रग से वाकिफ है, हमारी हर रग से वाकिफ है, ये हमने अब है जाना, ये सब हमने अब है जाना। हर मौसम में एक जैसी, हर मौसम है में एक जैसी, है मुश्किल उसके जैसा धीरज पाना, है मुश्किल उसके जैसा धीरज पाना। कभी नाराज ना होना, ना कभी शिकवा करना, ये मेरी माँ की खूबी है, बिना बोले समझ जाना। जी इतना ही लिखा है मैंने। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अंशु जी। आपके दिल के उद्गार से समझा कि माँ की एक अनोखी परिभाषा और क्या हो सकती है। अभी मैं अनुराग जी से चाहूंगी कि वो भी माँ के बारे में वो क्या सोचते हैं, कुछ हम लोगों को सुनाए। जी अभी मुझे तो शायद समय लग जाएगा क्योंकि मेरा लैपटॉप टर्न ऑफ हो गया है और शायद बत्ती भी नहीं है, देखता हूँ मैं फिर भी कनेक्ट करके। तो मेरा भी मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है अभी चेतन गोयल जी आप कर सकते हैं, मेरा शायद मोबाइल आने वाले मेरा थे। मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो अतुल रहा जी, हाँ भरत, तो ठीक है, तो आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। चलो मुझे कॉल भी आ रहा है ऑफिस से। है। ओके चेतन कैन जी, आई डिस्कनेक्ट? चलिए है ना? हम लोग विदा लेते हैं, जल्दी फिर से मिलेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी क्योंकि आज मदर्स डे है तो सब मदर्स डे के उपलक्ष्य में सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगा। और जो उनका जो होता है हमारे जीवन में वो बहुत अहम होता है, और वे होते हैं तो ये जीवन है, अगर वे ना हो तो जीवन नहीं होगा शायद, क्योंकि ये जीवन भी माँ की वजह से ही उपजा है। मैं अपनी लिखी हुई कविता आपके के समक्ष प्रकट करूंगा। अनुराग जी शायद आपकी कुछ तरफ से कुछ प्रॉब्लम विलम्ब आ हो रहा रही है। है, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आपको? हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हेलो। मेरे ख्याल से सिर्फ हमें दो लोग हैं इस समय, और
प्रतिभागी शायद हम लोगों से अलग हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम लोग ये समारोह का समापन कर देते हैं अभी। ठीक है, आप समापन कर दो। हाँ, अभी क्योंकि मैं बोल सकता हूँ वैसे। हाँ, तो आप बोलिए। जैसा कि मैंने सोचा था कि आज क्योंकि मदर्स डे है इसलिए मैं अपना कुछ नहीं करूँगी। मैं सुनना चाहूँगी कि आप सब लोग माँ के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप बोल के हम लोग उसका समापन करते हैं। सोचता हूँ माँ के बारे में, है ना, तो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा। माँ तुम राही हो तो मैं हमराही हूँ, माँ तुम राही हो तो मैं हमराही हूँ, तुम लिखने लगो तो मैं स्याही हूँ। माँ तुम सफ़र हो तो मैं हमसफ़र हूँ, तुम सफ़र हो तो मैं हमसफ़र हूँ, तुम धड़कन हो तो मैं जिगर हूँ। माँ तुम प्यास हो तो मैं जल हूँ, तुम साथ हो अगर तो मैं हार के भी सफल हूँ। माँ तुम नाम हो अगर तो मैं पहचान हूँ, तुम सुबह हो अगर तो मैं शाम हूँ। माँ तुम आदाब हो अगर तो मैं प्रणाम हूँ, तुम कैद करो अगर तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। माँ तुम कोशिश हो अगर तो मैं अंजाम हूँ, तुम मेरी राधा हो अगर तो मैं तेरा श्याम हूँ। माँ तुम शब्द हो अगर तो मैं उसका अर्थ हूँ, तुम नहीं जीवन में तो मैं कुछ नहीं बस व्यर्थ हूँ। माँ तेरे आंचल में मेरे जीवन में सुकून है, मैया तुझसे ही मैं उपजा हूँ, तेरा ही खून है। माँ मुझे अपने संग ही ले जाना, जहाँ तू रहे मेरा वही बसेरा वही ठिकाना, वही बसेरा वही ठिकाना। अनुराग जी, आपसे जी ये मेरी एक नई परिभाषा रचना थी माँ के लिए। अच्छा लगा आप सभी लोगों के विचार सुन के कि आप लोग माँ के बारे में। जी अब मैं और इसी के साथ हम लोग इस सभा का, इस समारोह का समापन करते हैं। जल्दी फिर मिलने की उम्मीद से। तो अनुराग जी हम लोग विदा देते हैं। चलिए नमस्कार।